नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से सैटरडे संडे में नहीं आया, कुछ व्यवहारिक कारणों से नहीं आ पाया और आज मैं आपको कर्क और सिंह का शॉर्ट में बता दूंगा संक्षेप में कि फरवरी महीना कर्क और सिंह राशि वालों का कैसा जाएगा। इसको थोड़ा जैसे आप लोग नोट करते हैं वैसे नोट कर लीजिए। मैं दो तरह से बोल रहा हूँ, ध्यान रखे होंगे। मैं एक तो बोल रहा हूँ कि कौन ग्रह कहाँ है आपके चंद्रमा से 4 नंबर से, यहाँ पर आपका चंद्रमा है तभी ना आप कर्क राशि के हैं, तो आपके चंद्रमा से कौन ग्रह कहाँ है और क्या रिजल्ट दे रहा है। दूसरा 12 राशियों 12 भाव के अंदर में कौन कौन भाव आपके लिए उत्तम है और कौन खराब है, ये दोनों चीज बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या हो सकता है। जैसे कि ये कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए फरवरी महीना कैसा जाएगा, फरवरी 2019 कैसा जाएगा वो मैं बता रहा हूं। तो इसमें यहां पर राहु है, तो राहु यहां पर बुरे रिजल्ट देते हैं। लगन में चंद्रमा के साथ राहु बुरे रिजल्ट देते हैं, ये सिंपल सी बात है, तंग करते हैं। लेकिन राहु फिर भी यहां पर अपने मूल त्रिकोण में होने के कारण कोई विशेष हानि नहीं करता है, हानि नहीं कर पाते हैं, कारण कि वो अपने मूल त्रिकोण में रहते हैं। कोई ग्रह बली हो तो हार्म नहीं करता है। उसी तरह से कर्क राशि को ये राहु यहां पर नुकसान नहीं करेगा, हालांकि तंग करने का कोशिश करेगा, उसका मोटिव बुरा रहेगा, उसके विचार बुरे रहेंगे कि चलो इस चंद्रमा को खा जाओ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकेगा, ये बात तय है। ठीक उसी तरह से इस चंद्रमा से आपका जो चंद्रमा कर्क राशि में का जो चंद्रमा है, वहां से गुरु यहां पर आए हैं 1 2 3 4 5, तो गुरु जहां रहते हैं उस भाव को हानि करते हैं, तो बच्चों के लिए ये खराब है, बच्चों के लिए खराब है। लेकिन जो लोग परीक्षा दे रहे होंगे उनके लिए समय ठीक है, फॉर एजुकेशन ये ठीक है। और कुछ लोगों का पेट फरवरी महीना में आप अंदाज लगाइएगा तो देखिएगा थोड़ा सा पेट आपका बड़ा हो गया है। ये पिक्यूलियर बात बोल रहा हूं, जो लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो लोग देख लीजिएगा। यदि आपकी कर्क राशि है तो आप महसूस करेंगे कि आपका पेट थोड़ा सा बाहर निकल गया है। और यदि आपकी थोड़ी भी उम्र हो गई है तो आपको बहुत संभव है कि आपको कुछ रोग भी आ जाएगा। रोग से मतलब है आपको शुगर की बीमारी भी हो सकती है, किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब हो सकता है, आपको कान में तकलीफ हो सकता है, ये सब संभव है। और फिर चंद्रमा से ये शनि छठे हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा से शनि छठे हैं, तो ये शुभ हैं। मतलब आपके शत्रुओं को ये शनि बिल्कुल निर्मूल कर देगा। शनि सबसे कड़े ग्रह है, सबसे बड़े सबसे ताकतवर ग्रह है, इसलिए ये क्या करेंगे कि आपके शत्रुओं को ये समाप्त करने का कोशिश करेंगे। और ये लंबे अरसे तक है, 23 जनवरी तक यही है, ये अप टू 23 जनवरी तक। ये 19 चल रहा है, 23 जनवरी 2020 तक, 2020 तक आपके शत्रुओं को ये हैरान कर देंगे। आपका शनि आपके शत्रुओं को हैरान कर देगा। 9 नंबर का शनि का मतलब होता है कि ये भगवान राम, और यहीं पर शुक्र है तो माता सीता भी हो गई। तो भगवान राम बिल्कुल आपकी रक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल धनुर्धारी राम बिल्कुल रक्षा कर रहे हैं आपकी, तो कोई चिंता मत कीजिए। शुक्र जो है आपके कुंडली में, ये शुक्र 6 नंबर के शुक्र ठीक है, और ये भी थोड़ा सा
कुछ धन आपको ऋण में लगा दें तो संभव है, या आप यदि गाड़ी खरीदते हैं तो बहुत शुभ नहीं होगा, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो लोग गाड़ी खरीदने वाले हैं, धनु राशि में शुक्र रहते रहते नहीं खरीदिए आप, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। 13 तारीख के बाद जब सूरज 10 में आ जाएंगे, सूरज जब 10 में आ जाएंगे उस समय से आपको जो करना होगा कीजिएगा, कहा कि अभी धनु के ही है सूरज, सूरज धनु में है अभी, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप ये कुछ ना करें। कारण कि अब जैसे जो लोग शादी ब्याह के लिए शगुन देते हैं, कुछ कर दें कि उसके बाद तो खरमास चढ़ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, खरमास तो चालू हो गया है, तो वो सब बेकार हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, जो लोग गाड़ी खरीद रहे हैं थोड़ा वेट कीजिए, नहीं तो आपकी गाड़ी व्यर्थ में एक्सीडेंट में हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए सूरज 7th हाउस में है, तो 7th हाउस का जो सूरज है ये आपके लगन को देख रहा है, तो आपका स्टेटस बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा सूरज के कारण। लेकिन 7th हाउस में आग है, तो आपके पति के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपके पति के साथ या पत्नी के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। थोड़ा ठंडा हो जाओ ना, मैडम को यस बोल देने से ही तो सबका झमेला खत्म हो गया। यस मैडम, तुम ही हो, माता पिता हो, तुम ही हो, बस कर दीजिए, कहा है खत्म हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट केतु भी यहां पर ये डेंजरस है, सूरज भी ठीक नहीं है और केतु भी ठीक नहीं है, तो एक आग है, दूसरा कुजबत केतु, उसमें महाआग है, तो आपका घर का सुख शांति तो पूरा जल जाएगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले ध्यान रखिए, शुक्र यहां पर ठीक है आपके, और बुध भी मोटा मोटी ठीक है, तो कुछ खर्चे हो सकते हैं, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, लेकिन समय ठीक ठाक रहेगा आपका। उसी तरह से मंगल 9th हाउस में मंगल शुभ नहीं माना जाता है, यह आग है, लेकिन यह मंगल सिर्फ 5 फरवरी तक है, 5 फरवरी तक मंगल शुभ नहीं है। 5 फरवरी के बाद ये मंगल 10 में चले जाते हैं, तो ये आपके जॉब से रिलेटेड ज्यादा रिजल्ट देंगे। यदि आपका आचार व्यवहार सब कुछ ठीक है तो ये प्रमोशन दिला सकता है, आपको प्रमोशन दे सकता है, नहीं तो झगड़ा झंझट भी करा सकता है। अग्नि है तो जॉब ठीक से नहीं करेंगे, कोई भी आपका फॉल्ट निकालेगा तो बेकार का आप झगड़ पड़ेंगे। लेकिन बेसिकली चूंकि ये मूल त्रिकोण में है, इसलिए ये बढ़िया रिजल्ट देना है। मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, जॉब, नई नौकरी, सब कुछ संभव है। कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। तो ये ग्रह आपके ऐसे फैले हुए हैं, और जब भी गुरु चंद्रमा जब भी आपके 11 में आ जाएंगे तो चंद्राष्टम शुरू हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। जब मकर राशि में आएंगे चंद्रमा, उस दिन भी सूरज और केतु के साथ टच करेंगे, केतु के साथ, तो वो दिन भी ठीक नहीं रहेगा चंद्रमा के द्वारा। तो वो तो आप अपने पंचांग में जिसमें नक्षत्र लिखा रहता है आप देख पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना आप समझ लीजिए। तो फिर डेली निकालने वाली बात हो गई। तो कर्क राशि वालों के लिए मोटा मोटी समय अच्छा है, फरवरी महीना का। सक्सेस रेट हाई है, जॉब में भी सक्सेस रेट, झगड़ा झंझट के बाद भी आपका सक्सेस रेट बहुत हाई है। 5 तारीख तक, फरवरी में 5 तारीख तक का समय ये ठीक नहीं है। ये थोड़ा सा आपके फेट में झंझट करेगा, आपके पिताजी को तकलीफ दे सकता है, उनके हेल्थ पर प्रॉब्लम आ सकता है, छोटे भाइयों के लिए भी थोड़ी तकलीफ की बात हो सकती है। तो ये इतना ध्यान देंगे। और भाव में देखिएगा कौन सा भाव आपका सबसे बड़ा स्ट्रांग है। एक तो
ये स्ट्रांग है, तो खर्चे बहुत होंगे, बहुत खर्चे हुए फरवरी में दिख रहे हैं आपके लिए, खर्चे बहुत हैं, फाइनेंशियली आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद ये 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है। 5th हाउस ये बहुत स्ट्रांग है। 5th हाउस होता है पूर्व पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य के आधार पर आपके बहुत सारे काम सरल होते हुए चले जाएंगे, बहुत सारे काम सरल होंगे, सफल होंगे। जो शिक्षा में हो, इंटेलेक्चुअल हैं, वो लोग सफल भी बहुत होंगे, और आपके बाल बच्चे सबों की मर्यादा बढ़ेगी, सक्सेस रेट बढ़ेगा। फरवरी में 28 फरवरी तक की बात है, आपके बच्चे का मर्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे उनके, वजन भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा। तो वेट बढ़ा तो सोच लीजिएगा बच्चे का एजुकेशन भी बढ़ रहा है। ये एक जांचने का क्रम बताया मैंने आपको। और 6 नंबर ये भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है आपकी ताकत। तो ये है आपका पर्सनैलिटी, आपका ताकत बढ़ रही है, मर्यादा बढ़ रहा है, आपकी इज्जत बढ़ रही है, और सक्सेस बढ़ रहा है आपका, सक्सेस रेट भी बढ़ रहा है आपका। और दक्षिण, दिस इज साउथ, दक्षिण दिशा से भी विशेष लाभ संभव है आपको, यह भी संभव है। और जो आपका जो कमजोर हिस्सा है, सबसे कमजोर हिस्सा आपका ये घर है, आपके दाम्पत्य जीवन का घर है, सुखी जीवन का घर है, हस्बैंड या वाइफ का। तो दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी बाधा आएगी मैडम और मिस्टर, बेकार का झंझट मत क्रिएट कीजिए, नहीं तो 0-100 हो जाएगा, व्यर्थ की बात हो जाएगी। सो ये निगेटिव पार्ट है, इस पर ध्यान दीजिए। और सुख पूरा है, सुख शांति पूरा है, ये भी भगवान ने दिया है, जॉब पूरा है, ये भी दिया है। और 2 नंबर जो है ये आपकी इनकम का घर है, फाइनेंस का घर है। तो इनकम में एवरेज है, एवरेज एरिया है ये। और 5 नंबर जो यहां पर है ये थोड़ा, ये भी एवरेज से बेटर है, ये गुड एरिया है ये। तो फरवरी महीने में कुछ पैसे आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो समय कर्क राशि वालों के लिए बिल्कुल बढ़िया जाएगा। हिफाजत से रहिए, अपने को सुरक्षित रखिए थोड़ी बहुत, कारण कि आयु का पक्ष जो है, आयु का ग्रह या हेल्थ का ग्रह, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। शत्रु आपको तंग करने की बहुत चेष्टा करेंगे, ये बात है नंबर 1। नंबर 2, डिजीज आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, कुछ रोग के द्वारा आपको कष्ट है, शत्रुओं के द्वारा कष्ट है, विजय आपकी होगी। इस फरवरी में ग्रह इस बार 2-3 चेंज कर रहे हैं। शुक्र 2 बार चेंज कर रहे हैं लगभग, बुध 3 बार चेंज कर रहे हैं, गुरु का 1 बार चेंज हो रहा है। तो चूंकि चेंज ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसको समझने और समझाने में थोड़ा सा आपके अपनी बुद्धि का भी उपयोग है, मेरे कहने के अलावा भी कुछ उपयोग है। पांच नंबर है, यहां पर चंद्रमा है, तभी आप सिंह राशि हैं। यहां पर 4 नंबर है,
यहाँ राहु है, यहाँ 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में गुरु हैं और 8 नंबर में गुरु है, 9 नंबर में शनि है, शुक्र है, 10 में 9 में सूरज भी रखिए, 10 में भी सूरज, बुध, केतु, सूरज बुध केतु। और शुक्र भी हैं यहां। ग्यारह में सूरज हैं और बुध हैं। 12 में मंगल है, 1 में मंगल है, चेंज कर रहे हैं मंगल, इसमें से इसमें जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, 2 और 3। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ग्रह क्या पोजीशन बोल रहे हैं फरवरी में आपके लिए। तो राहु आपके द्वादश भाव में है, तो ये खर्चे बता रहे हैं आपको, बहुत खर्चे होंगे और नाना प्रकार के से, एक सोर्स से नहीं, बहुत सोर्स से खर्चे होंगे आप और परेशान रहेंगे। ये इवल फोर्स है। ये राहु को जो एस्ट्रोलॉजी में दादाजी बोलते हैं और केतु को नाना जी बोलते हैं। तो ये जो है, ये आपके पिताजी, सिंह राशि वालों को बोल रहा हूं कि आपके पिताजी को भी तकलीफ हो सकता है कुछ, यदि वो जीवित हैं तो ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा से में चौथे गुरु है, तो ये घर में प्रॉब्लम है, स्थान हानि करो। तो घर में, क्वार्टर में, द हाउस वेयर यू लिव इन, उसमें झंझट है। ये माता जी का घर है, तो माता जी को भी दिक्कत है थोड़ा, ये भी ध्यान दीजिए। लेकिन जो लोग शिक्षार्थी हैं एब्स्ट्रैक्ट में, जो एब्स्ट्रैक्ट है, शिक्षा एब्स्ट्रैक्ट है, तो शिक्षा में ये लाभ देंगे। एजुकेशन के लिए बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिसमें जीव है, जैसे माता जी में जीव है, तो उनको कष्ट देंगे, ये ध्यान रखिए। आपका जो घर है, उस घर में भी थोड़ी सी परेशानी होगी, आनंद कम आएगा। शनि 9 में है, 9th हाउस में शनि जो है ये थोड़ा ठीक नहीं है। 5th हाउस है, बच्चों के लिए डेंजर है, तो बच्चों पर ध्यान रखिएगा। और शुक्र है साथ में, तो पत्नी के लिए भी डेंजर है, वाइफ के लिए भी डेंजर है, गाड़ी के लिए डेंजर है, धन के लिए डेंजर है। तो आप किसी को उधार मत दीजिएगा, वो भी डेंजर है। लोग आएंगे मांगने के लिए, लेकिन आप वो सब करने जाइएगा तो फंस जाइएगा। और जो माता बहनें प्रेग्नेंट हैं, तो इस समय टाइम के पहले बच्चे आने की कोशिश करेंगे फरवरी में, ये ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर हो सकता है आपको बोले कि नहीं, प्रायर टू आप करवा लीजिए ऑपरेशन,
यदि चलता बनता है तो आगे बढ़ा दीजिएगा, जो नेचुरल टाइम है उसी में आने दीजिएगा। 10 में सूरज 13 तारीख को बदल जा रहे हैं। 13 तारीख तक सूरज 10 में है, उसके बाद सूरज यहां से 14 तारीख से सूरज चले जा रहे हैं। 14/2 को ही पकड़ लीजिए, 14/2 को सूरज चले जा रहे हैं 11 में। तो छठे में सूरज तो ठीक है, आपकी मर्यादा बढ़ रही है, शत्रु परास्त हो रहे हैं, सक्सेस रेट आपका बढ़ गया, रोग ठीक हो जाएंगे। गिड्डा यदि आपका डॉक्टर है, शॉर्ट हाइट का डॉक्टर है, केस कम है, आंखें भूरी हैं, मतलब कम काला है और थोड़ी धसी हुई आंखें हैं, तो वो डॉक्टर यदि आपका कुछ भी ट्रीट कर रहा है तो टॉप क्लास ट्रीट कर रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है, रोग खत्म हो जाएंगे आपके। इज अ नाइस डॉक्टर फॉर यू। बुध 10 नंबर में है और केतु के बगल में है, तो फोड़े फुंसी हो सकते हैं, स्किन में दाग हो सकता है, कभी कभी व्हाइट पैचेस कभी कभी आ जाते हैं, तो उसकी संभावना है। और ये 10 नंबर पैर को बोलते हैं, तो पैर के लिए पैर में कुछ भी कष्ट हो रहा है और डॉक्टर यदि शॉर्ट हाइट का है, आपका गोरा है, थोड़ा सा बुढ़ा है, लगता है उम्र दराज आदमी है और सर में केस कम है, चंडूल भी हो सकता है, तब समझ लीजिए कि ही इज ए गॉड फॉर यू। वो जो कर रहा है आंख मूंद करके उसकी बात मान लीजिए और फॉलो कीजिए, कोई भी रोग आपको कष्ट नहीं देगा। यहां पर केतु है तो ये ऑपरेशन भी बता रहा है पैर में। 9 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर पैरों को बोलते हैं, तो ये बहुत सुविधाजनक खबर दे रहा हूं। 7th हाउस में यदि सूरज आ जाए तो थोड़ा सा मतभेद हो जाता है पार्टनर के साथ, पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने जो साथ में जिनके साथ हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ भी थोड़ी सी मतभेद हो जाती है। इट इज ओनली ए मतभेद। लेकिन यहां पर बुध है जिसको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, तो मैं वो कहूंगा हर पार्टनर एक दूसरे के सामने में ट्रांसपेरेंट रहें। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई छल कपट प्रपंच ना होने दें, तब तो आपकी चलेगी। नहीं तो फिर यहां पर शनि भी काम करेंगे। 11 नंबर वाले शनि, तो इनडायरेक्टली यहां पर शनि भी आ जा रहे हैं, यहां पर इनडायरेक्टली शनि आ जा रहे हैं, यहां पर तो शनि बली हो जा रहे हैं। तो छल कपट प्रपंच चंद्रमा से 7th हाउस में होने के कारण ये मार्केस का भी रूप धारण कर लेते हैं, तो आपका टूट जाएगा, पार्टनरशिप टूट जा सकता है, दोस्ती खटास में पड़ सकती है, हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है। जो लोग मन बनाए हुए हैं कि हमको सेपरेशन चाहिए, वो घड़ी आ जाएगी। प्लीज बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, सब झूठी बात रहेगी। और 8th हाउस में मंगल, पानी में जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं पानी में ना जाएं, जो लोग नए साल का पिकनिक मना रहे हैं पानी में ना जाएं। कब तक? 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक कोई सिंह राशि वाले लोग पानी में ना उतरे। आप पानी में प्लीज मत उतरिए, डेंजर है, खतरा है आपके लिए। चाहे वो पानी गर्म पानी ही क्यों नहीं हो कि ये झरना है, इसमें नहाने से रोग दूर हो जाता है, प्लीज आप मत जाइए। आप जाइए तो सीढ़ी पर बैठिए, लोटा लेके नहा लीजिए, पानी के नीचे मत उतरिए आप। ये सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। और मंगल 5 तारीख के बाद से 28 तारीख तक आपके भाग्य में रहेंगे। भाग्य में पापक ग्रह अशुभ होते हैं, मंगल तो यहां अशुभ करेंगे जरूर, कुछ न कुछ तो अशुभ करेंगे, लेकिन चूंकि बली है तो आपको 75%, ये मंगल आपको 75% प्लस रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और 25% निगेटिव रिजल्ट भी देंगे आपको। ये 9th हाउस में है इसलिए बोल रहा हूं, और पूरे फरवरी भर रहेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि पूर्व दिशा से कोई हानि ना हो सके आपको। बहुधा मत जाइए, बिना काम के मत जाइए। यदि आपका कुछ काम है लैंड संबंधी, जमीन जायदाद, मकान, भूमि, माइंस वगैरह है,
तो यदि जाना है तो बहुत प्रिकॉशन के साथ जाइए और संध्या के उपरांत ही आ जाइए, कारण कि ये जो जोन है ये 2 बजे से 4 बजे का जोन है, 2 PM टू 4 PM। सो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप पूरब दिशा ना जाएं, नहीं तो बेकार का झंझट झगड़ा कुछ भी हो सकता है या आपकी गाड़ी ही एक्सीडेंट कर सकती है। इस पीरियड को थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, समय आपका ठीक रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। और राहु के बारे में तो मैं बता दिया कि ये पैटर्नल साइड को बोलते हैं, दादाजी को बोलते हैं, और केतु माने नाना जी जो है ये रोग वाले घर में आ गए हैं। तो सिंह राशि वाले लोग अपने माता पिता के अलावा आपको दादाजी और नाना जी के प्रति भी सजग होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, उन पर भी ध्यान दीजिएगा। खबर लेते रहिए, फ़ोन का ज़माना है, पूरी चीज़ होती है। पहले लोग पैदल जाते थे या गाड़ी से जाते थे मिलने, अभी मिलने की भी जरूरत नहीं, लेकिन खबर लीजिएगा। देयर में भी सम प्रॉब्लम टू योर दादाजी, मे बी सम प्रॉब्लम टू नाना जी। और केतु बड़ा रहस्यमय चीज़ है। जनरली केतु भूत पिचास ये सब जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भूत आ गया घर में, तो हम लगता है कि कुछ नुकसान हो रहा है, कोई किसी की आंख लग गई है हमारे घर में। ये सब जो भावना जो घर में किसी के मनुष्य के अंदर में जब वो प्रवेश करती है, इस तरह की भावना, डाइन जोगिन भूत प्रेत ये सब चीज़ का, तो उसके लिए केतु जिम्मेवार हैं। केतु इज ए मिसप्लेस्ड और बैडली प्लेस्ड और फुली प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, तभी ये चीज हो सकती है, कारण कि उस सच्चाई अलग है। भूत प्रेत की जो अवधारणा है वो अलग चीज है, वो अशरीरी आत्मा है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट हार्म यू। जिसमें शरीरी आत्मा है ना, वहां पर हार्म होता है। पृथ्वी छोड़ करके और शरीरी आत्मा कहीं नहीं है। और भूत प्रेत जितनी योनि में आते हैं उसमें भूत प्रेत सबसे कठिन योनि है, दुखद योनि है। भगवान न करे कोई आदमी प्रेत बने कभी। प्रेत मुक्ति के लिए ही मरने के उपरांत श्राद्ध किया जाता है कि जितने क्षण 11 दिन 10 दिन जब तक प्रेत है तब तक वो बहुत दुख में है, बहुत कष्ट में है। तो ये केतु भी आपका ठीक नहीं है, वो पापा के साइड में आए हुए हैं यहाँ पर, और राहु भी ठीक नहीं है। तो केतु चूंकि बुध के साथ है और सूरज के साथ है, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि पितृदोष हो गया। पंडित जी लोग बड़े आनंद से बोलते हैं आपको पितृदोष लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको गुरुजनों के प्रति, जैसे अब बेवकूफ़ी समझ लीजिए, जो समझ लीजिए मैं रोज पूजा करता हूं तो रोज जल देता हूं अपने पितरों को। अब इसको आप जो समझिए, दकियानुसी समझ लीजिए, बेवकूफ़ी समझ लीजिए, लेकिन मैं देता हूं, रोज का रोज देता हूं। छोटी सी भाषा तो बोलना पड़ता है कि भारद्वाज गोत्रस्य मम पितुः भारद्वाज गोत्रस्य वसुरुद्ध आदित्य स्वरूपेण सर्वे पितरेभ्यो नमः, सर्वे पितरेभ्यो नमः, सर्वे पितरेभ्यो नमः। अहम जलम ददामि तृप्यत तृप्यत तृप्यत। 3 बार जल डाल दीजिए। मेरा भारद्वाज गोत्र नहीं है, मैंने आपको यूं ही बताया। तो ये छोटी सी प्रक्रिया करने से जो पूर्वज की आत्माएं हैं वो शांत रहती हैं, लेकिन ये पक्की बात, कोई हार्म नहीं करते हैं। बदनाम मत कीजिए पितरों को, उनको भगवान ने ये दिया ही नहीं। भगवान राम जब श्राद्ध कर रहे थे तो उसमें भी भगवान दशरथ का हाथ आगे आ गया था। छाया मात्र लगा कि भगवान दशरथ आ गए हैं, राजा दशरथ आ गए हैं, अपने पुत्रों से श्राद्ध ले रहे हैं। तो वो तो भगवान थे, दिव्य लोग थे, उनकी बात अलग है। उस तरह से हम लोग भी जब अपने पितरों को देते हैं तो वो छाया रूपी हाथ जरूर वो ग्रहण करता है। इसको मान लेने में भलाई है, तर्क करने में भलाई नहीं है, आपके नुकसान ही नुकसान है। तो
ये राहु केतु का विशेष, चूंकि राहु 12th हाउस में है और 6th हाउस में केतु है, इसलिए मैंने इसको अधिक इसके बारे में बोला, कारण कि ये एक्सेस बन जा रही है और यही एक्सेस जनरली आजकल के ज़माने में कि काल सर्पयोग हो गया, ये वो बहुत सारी कहानी होती है। इसलिए मैंने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है। सिंह राशि, यदि आपका सिंह लगन और सिंह राशि दोनों है तो ये बात आप पर लागू होती है। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो निनाग्गे जोहार।